पैट कमिंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये टोटल सिस्टम एक ग्रेविटेशनल सिस्टम पे मौजूद है, जो एक दूसरे को ग्रेविटी की बुनियाद पर या एक कशिश की बुनियाद पर एक दूसरे को संभाले हुए हैं। अब उसकी वुसअत को समझकर उसके हमारे ऊपर एहसानात, वो हमें बनाने वाला, हमें रिस्क देने वाला और हमें संभाले हुए है, इन तमाम चीज़ों को देखकर हमें उस ज़ात की इबादत करनी चाहिए। वो लाइक औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। हमारी पिछली जो 2 वीडियोस गुजरी हैं उसमें अल खालिक और अल रज़ाक दोनों में एक रब था, जो बना रहा है वही रिस्क दे रहा है। आज भी हम एक ऐसा टॉपिक लेके आएंगे जो इस रब्त को आगे कायम रखेगा। हमारा आज का टॉपिक है हय्युल कय्यूम। हई के मानी है जिंदा रहने वाला और अल कय्यूम के मानी है संभालने वाला या कायम रखने वाला। सबसे पहले अल हई पे बात करते हैं, जिंदा रहने वाला। तो अगर गौर करें तो अल हय्युल कय्यूम दोनों लफ्ज इकट्ठे क्यों आए? इन दोनों में वैसे रब्त क्या है? अल हई और अल कय्यूम, जिंदा रहने वाला और संभालने वाला। असल में जो मैं समझा हूँ इस बात को वो ये है कि जो चीज़ बनाई जाती है, फिर उसको रिस्क दिया जाता है, फिर उसको संभाला जाता है, जो संभालने वाला है उसकी लाइफ या उसका लाइफ स्पैन जो है उस बनाई हुई चीज़ से ज़्यादा होना चाहिए, ताकि वो उसको प्रॉपर संभाल सके जब तक से वो है और जब उसका इख्तिताम हो रहा है। इसी तरह अल्लाह ताला की ज़ात है जो जिसने बनाया, जिसने रिस्क दिया और संभाल रही है, वो शुरू से है और आखिर तक रहेगी। यही अल हई का मतलब है। इसलिए अल हई अल कय्यूम के साथ आया है कि वो संभाल रहा है और कायम रखे हुए है, क्योंकि वो जिंदा है, शुरू से है और आखिर तक रहेगा। बाकी इसके बारे में और बात करने के लिए हम अल कय्यूम का टॉपिक इसको आगे लेके आते हैं। अल कय्यूम का मतलब है संभालने वाला या कायम रखने वाला। इस पूरी दुनिया में हम अगर अपनी नज़र दौड़ा के देखें तो हर चीज़, हर ज़र्रा अपने एक निज़ाम में, रब्त में चल रहा है। कोई भी चीज़ बगैर रब्त के नहीं है। आप एक सूरज को देख लें, आप अपनी ज़िंदगी उस सूरज और उस चाँद के मुताबिक गुजारते हैं, ना कि वो सूरज या चाँद आपके मुताबिक। वो अपने एक निज़ाम में तैर रहे हैं। सूरज रोशनी देता है तो आप उठते हैं, अपनी ज़िंदगी के मामलात तय करते हैं। जैसे ही वो ग़रूब होता है तो आपके सोने का टाइम होता है। इसी तरह पूरी लाइफ, पूरी ज़िंदगी, आपके तमाम मामलात उसी रब्त के मुताबिक है। इसकी मिसाल मैं चाइना के एक वाक़ये से देता हूँ कि उन्होंने अपने दाने, जो गंदम के दाने हैं, वो बचाने के लिए अपने इलाके में एक शहर में सारी चिड़िया मार दी, स्पैरो चिड़िया जिसे कहते हैं। तो उसका नुकसान क्या हुआ कि उनकी फसलों में एक ऐसा कीड़ा पैदा हुआ जिसने उनकी जो फसल है उसको तबाह बर्बाद कर दिया। मजबूरन फिर चाइना को बाहर से, दूसरे शहरों से चिड़ियाँ इकट्ठी करके उस इलाके में छोड़नी पड़ी। तो ये है मेरे अल्लाह ताला का निज़ाम कि उसमें से अगर एक चीज़ अपने मदार में से हट जाए तो पूरा सिस्टम आगे पीछे हो जाता है। इसी तरह अगर आप इस दुनिया से बाहर आसमान में सितारों, सूरज को देखें, पूरी कायनात, पूरी हर चीज़ अपने मदार में तैर रही है और इनमें एक मैग्नेटिक पावर है। ये मैग्नेटिक पावर इस तरह की है कि अगर इनमें से एक चीज़ को निकाल दिया जाए तो पूरी मैग्नेटिक पावर खत्म हो जाती है और पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। इसी तरह हम नासा की एक रिपोर्ट देखते हैं, आएंगे वो रिपोर्ट देखते हैं। नासा, NASA, नासा स्टैंड फॉर नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इनका काम टेलीस्कोप्स और मुख्तलिफ
آلات لگا کے اندازہ یا تخمینہ لگانا کہ اس دنیا، اس یونیورس میں، اس دنیا سے باہر کیا کچھ ہے۔ پیٹ کومنس کی ایک رپورٹ کے مطابق یہ ٹوٹل سسٹم ایک گریویٹیشنل سسٹم پہ موجود ہے، جو ایک دوسرے کو گریوٹی کی بنیاد پر یا ایک کشش کی بنیاد پر ایک دوسرے کو سنبھالے ہوئے۔ اگر ان میں سے ایک بھی اپنے مدار میں سے ہٹ جاتا ہے تو پورا سسٹم کولیپس ہو جاتا ہے۔ یہ ہے میرے رب القیوم کا سسٹم، جو ان پورے سسٹم کو سنبھالے، اور یہ پورا سسٹم کتنا بڑا ہے اس میں آگے جا کے پیٹ کومنس کہتا ہے کہ 100 to 400 بلین اس طرح کے سٹارز اور گلیکسیز موجود ہیں۔ کین یو امیجن دا اسپیس؟ ان کی رپورٹ 100 to 400 کتنا اسپیس ہے، اور وہ بلینز میں ہے۔ 100 to 400 نمبر نہیں ہے، بلینز میں ہے جو اسپیس دے رہے ہیں، اتنے موجود ہو سکتے ہیں۔ لیکن اللہ پاک جو بہت وسیع و عریض ہے، اس نے اس ٹوٹل سسٹم کو اس طریقے سے سنبھالا ہوا ہے، اور قرآن پاک میں ایک کافی جگہ موجود ہے کہ ہم نے اس طرح کے اور 7 آسمان بنائے، 7 مور۔ ابھی تو ہم اس گلیکسی کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ بھی ہمارے تخمینے کے اندازے لگائے 100 to 400 ملین بلینز، سوری۔ ان سارے معاملات میں ایک چیز کھل کر سامنے آتی ہے جب ہم قرآن پاک کی ایک 2 آیتیں ہیں، ایک سورہ ملک کی 3 اور 4 آیت۔ آیت کا ترجمہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے ایک کے اوپر دوسرا، تو رحمان کے بنانے میں کیا فرق دیکھتا ہے؟ تو نگاہ اٹھا کر دیکھ، تجھے کوئی غلطی یا رخنا نظر آتا ہے؟ پھر دوبارہ نگاہ اٹھا کر دیکھ، تیری نظر تیری طرف ناکام پلٹ کر واپس آئے گی۔ اس 2 آیات کا جب ہم مفہوم تو دیکھنے جاتے ہیں تو ہم کتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اپنے اندر، ہم وہ گریبان، میں خود گریبان چاہ کے دیکھتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ، یہ ساری کائنات، یہ سارا کچھ دیکھتے ہوئے جب ہم دیکھتے ہیں ہمیں کوئی چیز کوتاہی نظر نہیں آتی، اس ذات کے بارے میں سوچیں، اس ذات کے بعد اس کی وسعت کے بارے میں سوچیں، وہ کہاں تک پھیلا ہوا ہے۔ اور یہ ایک آسمان کی بات ہوئی ہے، ابھی اور 7 آسمان باقی ہیں۔ ہمیں اپنے اس رب کریم کی وحدانیت کو سمجھ کر، اس کی وسعت کو سمجھ کر، اس کے ہمارے اوپر احسانات، وہ ہمیں بنانے والا، ہمیں رزق دینے والا اور ہمیں سنبھالے ہوئے ہیں، ان تمام چیزوں کو دیکھ کر ہمیں اس ذات کی عبادت کرنی چاہیے۔ وہ لائق ہے اس ذات، وہ ذات اس کام کے لائق ہے۔ اس ذات میں کوئی کمی نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے، الحی ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ہم ہی ہیں جو مر جائیں گے اور اسی کے سامنے پیش ہوں گے۔ ہمیں اس ذات پاک کا ہر طریقے سے، اب ان سارے معاملات، ہم روزمرہ کی زندگی کے معاملات میں جب ہر چیز دیکھتے ہیں تو ہمیں اس ذات کی رحمانیت، رزاقیت اور الخالقیت سب کچھ نظر آتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو ہم اپنے دل میں بسا کے اس ذات کی عبادت کریں، کیونکہ ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ہم اپنے ہر معاملات میں، ہر چیز میں اس ذات کو سب سے پہلے رکھیں، کہ ہم کوئی بھی فیصلہ لے رہے ہوں تو ہمارے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے اللہ کا حکم اس میں کیا ہے۔ بعد میں ہم دوسروں کو دیکھ لیں، لیکن ہماری عام مدد، میں خود اپنی بات بھی کرتا رہتا ہوں صاحب، کیونکہ میں بھی آپ لوگوں سے جدا نہیں ہوں، اسی معاشرے کا حصہ ہوں، کہ ہم جو بھی کوئی فیصلہ لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے ذہنوں میں یہ خیال آتے ہیں کہ یار یہ میرا دوست، یہ میرا باس، یہ میرے ماں باپ، یہ کیا سوچیں گے۔ ہمیں سب سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ ہم نے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اور ہمارا اللہ جس نے ہمیں بنایا، جس نے ہمیں
रिस्क दिया, जो हमें संभाले हुए है, और पूरे सिस्टम को, और ये पूरा सिस्टम को हम निचोड़ के अपने मफादात के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अपनी दुनिया में देखिए, हमने क्या कुछ जानवर सब चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो उसका जितना शुक्र अदा करें और उसको हर हाल में उसकी इबादत करते रहें, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा अमल होगा। और ये अल्लाह की ज़ात पे एहसान नहीं है, हमारा अपनी ज़ात पे एहसान है। सूरह इखलास में अल्लाह ताला वाज़ेह फरमा देता है कि मैं एक हूँ, कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद। अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह इन चीज़ों से बेनियाज है कि हम उसकी इबादत करते हैं या नहीं करते हैं। हमें अल्लाह की ज़रूरत है, हमें उसकी इबादत की ज़रूरत है, ताकि हमें जब उसके सामने हम पेश हों, तो हम इन तमाम चीज़ों को, अपनी ज़िंदगी को, एक आगे आने वाली ज़िंदगी को बेहतर गुजार सकें। आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह पाक आप लोगों का सुनना और मेरा बोलना कबूल फरमाए, और हम सबको इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, जो सबसे अहम काम है। हम वीडियोस लगाकर देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, लेकिन जब अमल का टाइम आता है तो हम फिर उस दुनिया में, उस बहकावे में आ जाते हैं। लेकिन हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि जब भी हम इस दुनिया में कोई भी अमल करें, तो उसमें सबसे पहले अल्लाह की ज़ात को रखें, कि वो ज़ात हमसे क्या चाहती है, जिसने हमारे ऊपर इतनी नवाज़िशात की है। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब लाज़मी कर लीजिएगा, ताकि ये जो सिलसिला है वो चलता रहे और आपसे हमारा ताल्लुक बना रहे। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।